गाय के भिन्न भिन्न अवयवों का वर्णन संतों ने अथवा कवियों ने खुल करके किया है और विश्वास दिलाया ये ऐसा क्यों, तो उसका स्पष्टीकरण भी उन लोगों ने दिया। जब जन्म देती है बछड़े को और तब से वह उसकी काया के विषय में जो जीवन पर्यंत उसकी काया निरोग रहे, इसके बारे में वह क्या करती। उसके जिह्वा में एक प्रकार से ऐसा रसायन है जो उस बछड़े के शरीर में कोई भविष्य में उत्पन्न न हो, इस प्रकार का रसायन उसकी रसना में रहती है। रसना में गाय के जीभ में रहती है। उसके द्वारा वह जब कभी भी उसको लोग कहते हैं प्यार, किंतु हम कहते हैं इसको चिकित्सा का एक रूप है। कौन देता है पशुओं के लिए चिकित्सा का रूप? नहीं दे सकता। जिसने जन्म दिया है उसने पेट में तो पाला ही है, किंतु जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक इस प्रकार के वस्तुओं से उसका संरक्षण, उसका विकास, उसकी सुंदरता आदि आदि आती चली जाती है। आज आप लोग इस विद्या को, इस विधि को, इस पद्धति को भूलते चले जा रहे हैं। विदेशी लेखकों ने एक लेख पढ़ा था, आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों की दशा के बारे में विश्व क्या सोच रहा है। जन्म देने के लिए जब अकृत्रिम रूप से पेट में, गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, वहाँ पर किसने चिकित्सा की विधि पहुँचाई? 9 महीने 10 महीने तक वो वहाँ रहे। उसको दूध पिलाना या और कोई भी खून करता, गाय तो बाहर है, किंतु भावों के माध्यम से उसका भीतर जो रसायन, दूध इत्यादि बनने रूप, वो सब उसकी नाभि के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोगों के यहाँ पाइप से पानी जाता है, टूटी में से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार जब चाहें उस समय या जब आवश्यक है उस समय वह उस नाभि के केंद्र से पहुंचा देती रहती है। अपने पेट का, अपने गर्भ का, उसके गर्भ में रहने वाला
जो उसका नाभि केंद्र है उससे जुड़ा हुआ होने के कारण सभी कुछ पहुंचता रहता है। आप लोगों के चिकित्सालय में इस प्रकार का प्रबंध हो या न हो, लेकिन यह प्रत्येक गाय के गर्भ में अवश्य विद्यमान रहता है। इसमें गाय का इतना तेज पुण्य नहीं है जितना कि गर्भस्थ उस बछड़े का पुण्य होता है। और वो पुण्य कहाँ से घुस गया? वह पुण्य घुसा नहीं, उसने अतीत काल में इस प्रकार किसी के ऊपर उपकार किया हो, उसका परिणाम वहाँ पर जन्म लेने से पूर्व से ही दवाइयों का भी प्रबंध, भोजन का भी प्रबंध, पानी का भी प्रबंध, और सक्रिय जगह है उसमें इतना बड़ा कैसा रहता होगा, बहुत आराम के साथ रहता है। और वैसे तो संकोच तो रहता ही है इतना तो, लेकिन फिर भी उसको नींद भी आती है, नींद की गोली भी पहुंचती रहती है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए निद्रा भी आवश्यक है। अब उस रसायन के माध्यम से उसके जिह्वा में इस प्रकार के विषाक्त भी वस्तु रहती हैं, उसके माध्यम से वहाँ उसको लाड़ प्यार जैसा कहते हैं, लेकिन वह लाड़ प्यार नहीं, वह चिकित्सा पद्धति है। उसके द्वारा वह सब जगह उस रसायन को पहुंचा करके, अब जब उसका जन्म होता है उसके जो ऊपर कवच रहता है उसको दूर कर दिया जाता है। तो फिर बाद में आप उसको देखो कि कौन से साबुन और कौन से सोडा से उसका स्नान किया गया, नहीं, लेकिन वह बहुत ही व्यवस्थित वहाँ पर कार्य होता है। उसमें दूध का प्रयोग वह न करके अपने जिह्वा में जो उसके लिए रसायन है, जो कि एक प्रकार से विषाक्त हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से ठीक कर देती है। तो मैं ये कह रहा था, अमेरिका के माध्यम से एक डॉक्टर ने लिखा, यह कृत्रिम नहीं अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से ही उतने दिनों में उसका जन्म होना, गर्भ में आना, उसका विकास होना आदि ये सब उसके पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यह स्वाभाविक जब है, प्रकृति प्रदत्त यह कार्य है, इसके लिए बाहरी प्रबंध की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र में लगभग 20% राष्ट्र तो उसको आज भी बिना शल्य चिकित्सा के उसको जन्म दिलाया जाता है, और जन्म तो हो ही जाता है। पहले धाय वगैरह के माध्यम से इन कार्यों को कराया जाता था, और वो इस प्रकार होता था, उस माँ को यह ज्ञान ही न हो और वह उसका जन्म हो जाता था। तो 80% भारत में शल्य चिकित्सा के द्वारा ही प्रसव होता है। यह तो नियम बनाया गया है, यह एक बहुत व्यावसायिक है, और इसलिए इसका
लोगों को डट करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब होते हैं वह चिकित्सालय में कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? नहीं, किंतु उनका आज तक चलता आया है। जंगलों में भी वह रहते हैं तो भी वह काम उनका ये एक स्वाभाविक धर्म है, ये प्रकृति प्रदत्त है, कर्मों के ऊपर आधारित है और अपने आप वह हो जाता है। बाद में जब जन्म होता है उसके लिए दूध अब कौन पिलाएगा? वह माँ पिलाएगी। दूध कहाँ से आएगा? जो खाता है घास वगैरह, अरे घास खाने से दूध कैसे मिलेगा? ये आप लोग सोचो। आप पैसे की ओर देखते हो, पैसे से क्या, पैसे में दूध है क्या? नहीं है। तो आप लोग इस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो 80% है ये एक प्रकार से उस बच्चे के ऊपर और वह बच्चे की माँ के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बिना वह प्रसव हो नहीं सकता। यह जो पब्लिसिटी, यह जो विज्ञापन के माध्यम से सब लोगों की धारणा को चुराया जा रहा है। हाँ, और डॉक्टर लोग कहते हैं अरे इसके माध्यम से तो 10-20 हज़ार तो मामूली चीज है। और वह खूब आराम के साथ सोता रहता है, नींद खुल भी जाती है। नींद खुल गई है हमारी, वह संकेत दे देता है। और वह ये क्या ही है, हमें सोच करके ऐसा लगता है आप लोगों ने कौन सी शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और अपने बच्चे को इससे क्या उपयोग होने वाला हमें बताओ। कुछ नहीं, सब विपरीत चल रहा है। दूध भी बनता है, मूत्र भी बनता है, गोबर भी बनता है, लार में भी उसकी शक्ति है। और ऐसे सोचते हैं गोबर के ऊपर जो विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? हाँ, रेडिएशन, बिल्कुल। ये क्या है? ये एक अद्वितीय तत्व है। इसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ करते हैं? गांव में आज भी जीवित है। बाहर लेपते हैं, नहीं समझे तो वहाँ सूर्य के प्रकाश, धूप आदि उसमें विशेष असर न कर सके, घर में भीतर शांति बनी रहे, ठंडा ठंडा गर्मी के दिनों में बने रहे और सर्दी के समय पर गर्माश बना रहे। इतना नहीं, चूल्हे के ऊपर भी वो उस गोबर के लेप करते हैं। और एक तरफ से वहाँ, इसको मैं भूल गया अच्छा शब्द है ये, सुई खदान, छू खदान, सुई से तो उसका भी लेप करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गेरू। तो ये सारी क्या है? ये वैज्ञानिक तत्व है। ये क्या होता है? तो वह चूल्हे के ऊपर इस लेप करने से जो रोटी बनाने वाली है माँ, उसके ऊपर अग्नि देवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आप लोगों के लिए आंखों के लिए दवाई बहुत लेना पड़ता है और वहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी धुआं उठ गई, आंखों में चले गई, आंखों में से पानी आ गया, हो गया साफ। प्राकृतिक रूप से सब कुछ होता था, ये कृत्रिम
और विदेशी शिक्षा, हाँ बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो पैसा ज़्यादा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का मैं तो समझता हूँ कोई महत्व है ही नहीं। हाँ, यदि उसका जो वो गरीब है उनके लिए दे दो तो उससे परिवार खड़े हो जाएंगे। हमारे संतों ने हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला, अपनी लेखनी के माध्यम से उसको आस्था के साथ पढ़ते हैं तो जीवन स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, और कुछ ऐसे पदार्थों से दूर रहने से अपने आप ही हिंसक वृत्ति, तामसिकता आदि आदि चली जाती है, और गाय के पास रहने से, उसके दूध के सेवन करने से, उसके और भी वस्तुओं के सेवन करने से, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, मनुष्य का जीवन एक प्रकार से उसके माध्यम से बहुत सुंदर बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में गैया बंधी रहती है, उसके माध्यम से प्रदूषण अपने आप ही दूर होता है, ऐसे ही लिखा हुआ है और वहाँ सिद्ध भी किया गया है। इतना ही पर्याप्त है, बहुत से आप लोग भूल जाते हैं, इतना ही दे देता हूँ, 10-20 मिनट भी कम नहीं होते हैं। हाँ, अब यह आप लिखोगे तो बड़ी बड़ी पोथी लिखी जा सकती है। संतों के एक एक ग्रंथ के सूत्र भी हमारे लिए बहुत ही दीपस्तंभ के काम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो इसका ज्ञान देते हैं उनके सहवास में, संगति में रहना चाहिए। अहिंसा परमो